नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी में थोड़ी देर में बहुत दिनों बाद बात करने वाले हम लोग। थोड़ा अभी ट्राई किए थे इंग्लिश में बात करने के लिए बट नहीं कर पाए। सबसे पहली बात, हम लोग आज के टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा सिचुएशन हमारी इस करंट टाइम में जो बदलाव आए हैं एआई के वजह से, उस एआई के बारे में जानेंगे। कैसे एआई जो है हमारे जॉब को छीनने वाला है, कैसे लोगों के जॉब छीने जा रहे हैं, कैसे एआई बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने की वजह से बहुत लोगों के काम को आसान बना रहे हैं। और भी बहुत सारे आपके जो क्वेरी होंगे उस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। सबसे पहली बात, मैं होता कौन हूँ बताने वाला। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक थंबनेल डिज़ाइनर जो कि क्रिएट करता हूँ यूट्यूब थंबनेल फॉर द बेस्ट अपकमिंग ग्राफिक डिज़ाइंस। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि अभी करंट सिचुएशन में थंबनेल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि आपको सबसे पहली बात, दुकान में अगर किसी दुकान में आप एंट्री लेते हो उसके पोस्टर से आपको पता चलता है कि कितना दिखने में अच्छा है, उसके बाद आप अंदर जाते हो। तो इसलिए सबसे पहली बात एंट्री ज़रूरी है। तो एंट्री के लिए हमें सबसे ख़ास चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, थंबनेल। तो मैं उसी को डिज़ाइन करता हूँ। तो चलिए आते हैं एआई कंटेंट की तरफ। एआई पिछले कुछ वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पे आते हो, चैनल को विज़िट करते हो, तो उसमें आप देखोगे कि मेरे चैनल में कुछ एआई कंटेंट, एआई थंबनेल्स आ रहे हैं, जिसे मैंने सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में उसको जनरेट किया, वो भी व्हाट्सएप एआई से। मुझे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है कि क्रिएट अ हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ दिस एंड वो मुझे इमेज जनरेट करके दे देता है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो सोचिए कितना ही ज़्यादा। और उसी थंबनेल को मुझे बनाने के लिए कम से कम मुझे लाखों बार गूगल को स्क्रॉल करना पड़ता, ढूंढना पड़ता कि कहाँ है वो इमेज, कहाँ मिलेगा, खोजना पड़ता है। और वही सेम चीज़ मुझे जस्ट फ्यू सेकेंड के अंदर मुझे एआई के से मिल जाता। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एआई का कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा नीडफुल है। और अभी के टाइम में अगर टाइम सेविंग अगर बोला जाए तो एआई कंटेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इस कंटेंट को थोड़ा सीखना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को ढालना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमें प्रॉम्प्ट लिखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट ऑफ द टाइम से हमें अगर देखा जाए तो लोग पहले फेसबुक चलाने नहीं जानते थे, पर फेसबुक से फेसबुक इंट्रोड्यूस हुआ, फिर यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म जो इंट्रोड्यूस हुए, इनमें कुछ ना कुछ थोड़े बदलाव आते रहे। क्योंकि सबसे पहली बात, आप जब गूगल को देखते हो, गूगल में क्या एक प्रॉम्प्ट डालते हैं हम लोग, और उसी के बेस जो हम लोग रिसर्च जो कीवर्ड्स है उसी के बेस हमें लिंक्स मिलते हैं, चाहे जो उसके जो कीवर्ड्स से रिलेटेड जो आंसर मिलते हैं वो चीज़ हमें बना बनाया डाटा से रिसर्च हमें वो चीज़ मिलते हैं। तो हमें इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि देखिए, सबसे पहली बात, हमें एआई कंटेंट को क्यों जानना चाहिए। एआई कंटेंट हमारे लाइफ में क्या सही में इम्पोर्टेंस है? तो एआई का कंटेंट हमारा लाइफ में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप अगर डिजिटल मोड में जाते हो तो एआई का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि पहले के वीडियो में, पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग जो कंटेंट बनाते हैं, एक वीडियो को एडिट करने में वीएफएक्स का यूज़ करके करोड़ों खर्चे होते थे। बट उसी खर्चा को कम करने के लिए एआई जो क्या करते हैं, अच्छा प्रॉम्प्ट डाल करके उस खर्चे को बहुत ज़्यादा मिनिमम कर देता है। ये सबसे पहली बात है। और एआई कंटेंट जो है आपका टाइम को सबसे ज़्यादा बचाता है, टाइम की किल्लत जो हार्डवर्क जो लगता है आपका, उस चीज़ को बचाता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़े। हाँ, एक बात है कि एआई इमेज जो है आपको पूरा ही एकदम रियलिस्टिक नहीं बनाएगा, लेकिन एआई इमेज आपको ऐसा क्रिएटिव बना देगा कि हाँ भाई, लोगों को मजबूर कर देगा दिखने के लिए। लेकिन सबसे पहली बात, आपको उस टाइप का क्रिएटिव नॉलेज, क्रिएटिव स्किल्स आपको शो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्रिएटिव स्किल्स के साथ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ज़्यादा उतना खास इंटरेस्टिंग नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया कि अपने आप को जैसा इम्प्रूव करता हूँ, इम्प्रूविंग सो दैट, और ऑलवेज़ मैं अपने आप को मैं हर दिन इम्प्रूव करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। क्योंकि पास्ट ऑफ द वीडियोज़ में स्क्रिप्ट नहीं बनाता था, लेकिन कुछ दिनों से मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, जिसके एक लंबा स्क्रिप्ट जिससे हेल्पफुल हो कि हाँ भाई, वीडियोस कैसे बनाया जा सकता है और लोगों को हेल्पफुल किया जा सकता है। फ्यूचर गोल की तरफ देखें कि हमें सबसे पहले बात एडिटिंग सीखना है। जैसे कि मैंने पास्ट ऑफ द वीडियो बताया कि गवर्नमेंट रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीडफुल है कि लोगों को जानना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आने वाले कल में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि लोग अभी तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में झेल रहे हैं। लेकिन एआई कंटेंट, सबसे पहली बात, जब भी आप ऑनलाइन फील्ड में जाते हो आपको घटी बाड़ी देख करके चलना पड़ेगा। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि एआई कंटेंट के साथ अगर आप अपने आप को समय के अनुसार अगर ढालोगे नहीं तो वो आपको ढाल के चल जाएगा, ढला के चल जाएगा। इसीलिए तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप देख रहे होंगे कि एआई सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की वजह से एक सिर्फ बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक इमेज बना के दे देता है, जो कि एक इंसान के द्वारा बनाते बनाते करोड़ों साल लग जाएगा मुझे लगता है, इतना आवर्स और मेहनत के बाद।
तो उसी चीज़ को क्रिएट कर रहा कौन, एआई विद अ फ्यू सेकेंड्स। इसलिए सो मच इम्पॉर्टेंट है कि आप एआई कंटेंट को थोड़ा सा देखिए, जानिए, परखिए। और भी बहुत सारा चीज़ है। और जैसे कि एआई के साथ साथ आप एआई का साउंड भी आने वाला है, एआई का एआई रिलेटेड, जैसे कि आपको पता होगा कि एआई तो अभी डिजिटल मोड में इस जगह पर आया, लेकिन एआई का बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ देखे होंगे मशीन लर्निंग में। फॉर एग्जांपल जो कार होते हैं जो है ऑटोमेटिकली, जैसे कि एक्सीडेंट होने के बाद जो कार बैग्स खुल जाते हैं उनमें जो यूज़ होते हैं। और भी जो लाइट्स हैं, जैसे कि हाथ फेरो तो वहाँ से मशीन लर्निंग से, जैसा मशीन के द्वारा कैसे एआई के द्वारा अचानक से एट द टाइम वहाँ से लाइट जल जाता है। ये सब पूरी एआई कंटेंट है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को सबसे पहली बात फाइंड आउट करना पड़ेगा और डे बाय डे हमें इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, जैसे कि ग्रो है। और सबसे पहली बात स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ज़रूरी है कि बेसिक स्किल होना, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप स्किल को अपग्रेड करते जाओगे वो स्किल आपको और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ोन के साथ स्टार्ट करिए, जिससे स्टार्ट करिए, बट इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में। अगर आप फ्री हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहली बार स्टार्ट करो, स्टार्ट करके कुछ करते रहिए, तभी जा कर के आप ग्रो हो पाओगे, ग्रो कर पाओगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ खास जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जस्ट एज अ बिगिनर हूँ। लेकिन इसमें आपको सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि एआई कंटेंट आप जितना खोजोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा, बहुत ही मैं इसे बताना चाहूँगा जैसे कि कम मेहनत में बहुत ही अच्छा रिजल्ट। जैसे कि एक इंसान अगर किसी इमेज को क्रिएट करता है, जो कुछ भी क्रिएट करता है, उस चीज़ को क्रिएट करने में उससे लाखों साल लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगेगा, बट उसी इमेज को क्रिएट करने में कुछ सेकंडों में अगर कोई क्रिएट करके दे दें, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको तुरंत मिल जाए, तो बताइए आपको चाहिए ही क्या। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एआई कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, और आने वाले कल में एआई ही सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला। क्योंकि रोबोटिक फील्ड में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके रोबोट जो है हमारे फील्ड में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, और जो कि एआई की मदद से चलेंगे। जितना इन्फॉर्मेशन उनको डाला जाएगा वो काम करेंगे। अभी के टाइम पे लेबरर्स काम कर रहे हैं, बट लेबर्स को चार्ज देना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है। उसी चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए फैक्ट्रीज़ में क्या होगा कि एआई कंटेंट, एआई वाले रोबोट आएंगे, एआई रोबोट्स क्या करेंगे, उन लेबर्स को हटाएंगे। तो बट उसी जगह पर एक नया जॉब भी क्रिएट होगा कि जो एआई रोबोट्स को हैंडल करे, उनमें प्रॉम्प्ट डाले, तो इनका सैलरी उधर चल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात हमें अपने आप को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो जो बेसिक नीड्स है। और एज अकॉर्डिंग टू द फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे अपना प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाइए, एआई अकाउंट के एआई क्रिएशन की तरह उस चीज़ पे करें, वीडियो बनाते रहिए और चेंजेस लाते रहिए। क्योंकि एआई के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है दुनिया, और एआई के बाद में और भी आने वाले कल में कुछ और इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो उस चीज़ को भी मद्दे ध्यान रखते हुए फोकस करिए, और बहुत सारे वीडियो और भी आते रहेंगे। तो ये जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है एआई से रिलेटेड। आज मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से, और थोड़ा सा मैं आज अपने कुछ काम में बिजी था। क्योंकि आपको जैसे पता है कि मेरा एक बागान है जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, वहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। तो अभी बारिश का मौसम, जो जून का महीना है, बारिश का मौसम आने वाला, तो मानसून आने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने क्या किया कि आजू बाजू मेरे जितना भी घास फूस है उनको मैंने खोद करके उसको साइड आउट किया। फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहली बात, लोग क्या करते हैं कि घास जो उगा हुआ रहता है हमारे यहाँ पे, हमारा जो सराउंडिंग में, उनको कलेक्ट करते हैं, सुखाते, फिर उसको जला देते हैं। तो मैंने एक क्रिएटिव दिमाग लगाया कि चलो भाई, ये क्रिएटिव दिमाग मैंने नहीं, बहुत पुराना दिमाग है कि लोग क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, चाहे कुछ करते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जितना भी आपके आजू बाजू में जो घास है उसको मिट्टी में दफन कर देते हैं, और 1 महीना तक उसको छोड़ देते हैं। तो महीना भर के बाद क्या होता है कि वो सारे चीज़ जो होते हैं कुछ प्रेशर देने के बाद वो सड़ गल जाते हैं, वो नीचे दब जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, खाद बनता है, और उसी खाद को अगर आप बागान में दीजिएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए मैंने उसको दिमाग लगाया, उसको कवर अप किया इसी के चक्कर में मेरा पूरा दिन भर उसी में बीत गया। इसीलिए मैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट के बाद क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता वीडियोस बनाने में, तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं आया। तो सिर्फ मतलब ये वीडियो है, ज़्यादा उतना इंटरेस्टिंग नहीं, बस थोड़ा सा एक ब्लॉग का टाइप में है। जैसे कि मैंने बताया कि अपना पूरा दिन भर का जर्नी जो है मैं शेयर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हर दिन मैं कैसा ग्रो कर रहा हूँ, किस तरह का दिखता हूँ, कैसा मेरा पोस्चर है, कैसे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, किस टाइप का स्किल मैं सीख रहा हूँ, कितना मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं काम किया, वो चीज़ मुझे अपने आप को रिकॉर्ड करके रखना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो और इसीलिए एक सबसे पहले बात, वो चीज़ मैं रिकॉर्ड करके रख नहीं सकता क्योंकि
फ़ोन में उतना ज़्यादा स्टोरेज है नहीं। बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऐसा है कि कोई देखे ना देखे, लेकिन अपना कंटेंट को अगर वहाँ पे सेव करके रखते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट फ्यूचर में मुझे इससे पैसा भी कमाना है, तो इसके लिए धीरे धीरे करके अपग्रेडेशन आएगा। लेकिन सबसे पहली बात मुझे अपने वॉइस पे कमांड करना है कि हाँ भाई, कैसी जो वॉइस है, आवाज़ है, लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। भले फेस की तरह से नहीं, बट एक ऐसा इंप्रेशन चाहिए जैसे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई चलो ग्रो हो रहा है। तो इसके लिए आगे रिगार्डिंग बहुत सारे और भी चीज़ें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। तो तब तक वीडियो में बने रहिएगा। बट अभी भी हम लोग जैसे बोला जाए तो आज के ब्लॉग में अगर देखा जाए तो मैं आज मॉर्निंग वर्कआउट पे गया था। उसी टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड किया दोस्त के फ़ोन से, बट मैंने उस टाइम पे अपलोड नहीं किया क्योंकि अनलिस्टेड पर रखा था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे थंबनेल एडिट करना चाहिए। तो मैंने अपलोड करने के कुछ देर बाद थंबनेल बनाया, क्योंकि मम्मी ने बोला कि चलो आकर के थोड़ा सा बागान में काम कर लो। उसके रिगार्डिंग में काम होने के बाद मैं हुआ कि बहुत ही ज़्यादा थक गया। थकने के बाद क्या हो कि मैं थोड़ा सा सो गया 2 घंटे के लिए। जब 2 घंटा सो गया, रेस्ट के बाद बॉडी में फिर सोचा कि चलो वीडियोज़ बनाते। तो वीडियो बनाने के लिए मैं आ चुका हूँ। और जस्ट ऐसे ही सिर्फ ब्लॉग की जैसा रैंडम टॉक होता है, तो एआई से जस्ट मैं बातें करने निकल गया। थोड़ा सा कंटेंट रिसर्च किया, और ज़्यादा सीरियस टॉपिक नहीं, क्योंकि हमारा हम जो वीडियोस बनाते हैं और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उतना सीरियस नहीं होता। बट मुझे जो है अपने आप को ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लॉग जैसे कि क्रिएट करना नहीं कह सकते, बट अपने आप को देखना आईने के सामने। क्योंकि पहले तो होता था कि मैं अपने आप से डरता था कि कैमरा को फेस नहीं कर पाना। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो, उतना ज़्यादा दिखने में सुंदर नहीं हो, बट मुझे फेस करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट उसी चीज़ को मैंने टैकल किया। तो इस चीज़ को जैसे मैंने कि टैकल किया, तो और भी मुझे लगता है कि नहीं और ग्रोथ हो सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं धीरे धीरे करके क्या कि इम्प्रूवमेंट करने लगा, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मुझे इस चीज़ में मज़ा आने लगा। क्योंकि सबसे पहली बात, आपका मज़ा ही आपको आपके काम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। क्योंकि लोगों को देखा होगा कि इस टाइम पे इधर उधर जा कर के भटकते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसमें समय का बहुत बर्बादी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि समय का बर्बादी ना हो, एक तरह से अपने आप से बात भी हो जाएगी, ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, तो अपने आप को पसंद भी। क्योंकि अपने आप को देखना किसी नहीं पसंद होता। बहुत लोगों को होता है जो डरते हैं, हेजिटेट होते हैं। बट उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा टैकल कर चुका हूँ, आगे निकल चुका हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। बट जस्ट ऐसा ही क्रिएशन है, लोगों को पसंद आता होगा शायद। बट धीरे धीरे करके और भी चेंजेस हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के समय में जो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि लोगों का जो पावर है बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके वजह से आगे हम लोग मचाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इनोवेटिव काम करेंगे। सबसे पहली बात, मेरा जीवन का गोल है कि कुछ महीनों के बाद मुझे एक लैपटॉप लेना है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, मानसून आ चुका है, और इसके रिगार्डिंग मैंने क्या है कि मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। वीडियोस पे जैसे कि सबसे पहले बार जब तक लैपटॉप आ गया तब तक मुझे अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो उसी स्किल्स के रिगार्डिंग मैं क्या करता हूँ कि वीडियोस को अपलोड करता हूँ, वीडियोस से कुछ सीखता हूँ। इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होता है, लोगों को कैसे बातचीत करना है, कुछ और नए इनोवेटिव क्रिएशन को भी लाया जाएगा, और वो सब चीज़ सीखेंगे हम लोग। और ये है कि सबसे पहली बात, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हमें जानना है कि लाइफ जर्नी को सबसे पहली बात एंजॉय करना। क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जब था तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि भाई चलो पैसा ही नहीं कमा पा रहा हूँ, गरीबी में ज़िंदगी जा रही है। उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा दबा दिया, इतना ज़्यादा झेल लिया कि मुझे लगता था ज़िंदगी में डिप्रेशन स्ट्रेस के अलावा कुछ है ही नहीं। तो तब मुझे लगा कि नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अलावा मैं किसी और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर लूँगा, कुछ और कर लूँगा, लेकिन उसको नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि भाई एक ही ज़िंदगी है, और उसको भी मैं टेंशन प्रेशर और एक 4x4 के कमरे में बंद रह कर नहीं गुजार सकता। अगर 4x4 के कमरे में अगर बंद रहूँगा, लेकिन मुझे एक ऐसा क्रिएटिव वर्क मिले जिसमें मुझे मज़ा आए, तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। भाई आप सबसे पहले बात, अगर आपको कोई एक जॉब मिलता है जिसको मैं कह दूँ कि भाई इस काम को करो, बट आपको मज़ा नहीं आएगा, आप एक कैदी की तरह उस काम को करोगे मजबूरी में, आपको जॉब मिलेगी तो वो भी मजबूरी में, आप चाहते कुछ और मिले आपको कुछ और, फिर भी आपको करना पड़ेगा मजबूरी में। तो भाई इतना मजबूरी क्यों झेलूँ मैं? अगर मुझे 10,000 की जगह 5,000 का भी जॉब मिले, बट मैं उसमें खुश हूँ, मुझे उस चीज़ को करने में मेरे जो नीड्स है फुलफिल नहीं हो रहे, बट कोई नहीं, मुझे काम करने में मज़ा, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म में करूँगा। क्योंकि ज़िंदगी एक है, आपको अगर उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा तो भाई आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्सफुली क्यों कर रहे हो? सीधा सीधी बात है। तो मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ समझ में आ गया, भाई कम ही कमाओ, लेकिन ऐसा कमाओ, अपने हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान दो, वर्कआउट करो, हेल्थ ज़रूरी है। क्योंकि मेरे फिटनेस देखो कि उतना ज़्यादा खास नहीं है, बट फिर भी मैं अपने आप को वर्कआउट में बिजी रखता हूँ। इसका सबसे पहला रीज़न है कि हेल्थ। जैसे कि डिप्रेशन जो आपका, सबसे पहली बात घर के अंदर बैठे रहना, स्ट्रेस लेना, सोते रहना, इससे आपका डिप्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो इस चीज़ से हमें टैकल करना सीखना होगा, डिप्रेशन को हटाना है, और भी बहुत सारी चीज़ करना है।
तो जैसे कि आप देखोगे कि लुकिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया है। जैसे कि अभी तो शायद मेरा स्किन डल था क्योंकि धूप की वजह से, तो अभी तो धूप तो हट चुका है, तो अभी स्किन थोड़ा सा अच्छा है। तो स्किन केयर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। ये गमछा मैंने ओढ़ा है और जिससे कि एक लुक बनता है कि हाँ भाई देसी लुक में चलो वीडियोस बना रहे हैं। तो इस चैनल को मैंने इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए बनाया था, तो इंग्लिश से थोड़ा सा शिफ्ट होकर के हिंदी में आए हैं कि सबसे पहली बात मेरा गोल है कि कन्वर्सेशन को सीखना है। तो हिंदी कन्वर्सेशन के साथ साथ मेरा गोल है कि इंग्लिश को भी सीखना था, इंग्लिश को भी करना था। बट मेरे साथ हुआ ये कि मुझे एक साथ 2 चैनल को बनाना था, एक इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए, एक हिंदी कन्वर्सेशन के लिए। तो मैंने हिंदी वाला कन्वर्सेशन चैनल को बनाया नहीं हूँ क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर लॉग आउट लॉग इन। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक ही चैनल रहेगा, क्योंकि सबसे पहली बात इस चैनल को तो मुझे ग्रो नहीं करना है, मुझे अपना वीडियोस को अपलोड करना है, कुछ सीखना है। जैसे सीखना है ऐसे बोला जाए कि वीडियोस अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करके कुछ जैसे कि जो मेरे मन में आ रहा है, जो मुझे मेरे दिल में है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर जब तक ये चीज़ नहीं रहेगा तब तक लोग आपको हल्के में लेंगे, और सीखना ज़रूरी है। जब तक सीखोगे नहीं, अपने आप से बात नहीं करोगे। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई आज के बाद अगर मैं 1 साल बाद अपने पास्ट को देखूँ कि भाई मैं कैसा था, भाई सीधा बात है, किसी को भी अगर आपको हर दिन आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन डिप्रेसिंग अमाउंट सबसे ज़्यादा ये है कि अगर मान लीजिए कि आप एक समय को ऐसे ही वेस्ट करते हो, कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं करते, बट उसी को 1 साल के बाद अगर आप अपने आप को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेकार होगा आपके लिए, इतना डिप्रेसिंग होगा कि मत बोलिए। तो अगर नहीं भी कुछ करें, अपने आप को रिकॉर्ड ही करें और ब्लॉग ही करें, तो उसी चीज़ को आप मेमोराइज़ करके सोचिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इसीलिए मुझे ये कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई बात नहीं, अभी हिंदी में बोल रहे हैं बट इंग्लिश कन्वर्सेशन को भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन को मैं रिकॉर्ड नहीं करता, इंग्लिश कन्वर्सेशन मैं करता हूँ, बट बैकएंड कैमरा, क्योंकि कैमरा के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये है कि जैसे टाइम नहीं मिल पाना। लेकिन हिंदी में है कि फ्लुएंट हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बचपन से हिंदी लैंग्वेज बोलता आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है और इसलिए मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बोलने के लिए। और इंग्लिश, सबसे पहली बात, इंग्लिश हमारा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हमारा एटॉमिक हैबिट का जो सेशन है वो भी छूटा हुआ पड़ा है, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो इस वीडियो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आपको प्रीवियस वीडियो में ही आपको शो करने का कोशिश करेंगे कि चैप्टर हम लोग सीख तक पहुँच चुके थे, आगे उसको कंटिन्यू फर्दर करना है। तो मुझे लगता है कि वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुकी है। और कैसा लगा आपको मेरे ब्लॉग के बारे में, तो ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को 2 मिनट रुकिए, इसको रख देते हैं। जुगाड़ भाई, हमें वीडियोस बनाने पड़े थोड़ा जुगाड़ के साथ। तो अभी थोड़ा सा मैं, अगर आपको देखा जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क दिखाता हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं अंधे धुंधे बस ऐसे छुपाने के लिए बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे मैं सबसे पहली बात, ये तो आ गया मेरा एक सराउंडिंग जहाँ पे मैं वीडियोस को बनाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे मैं अपना फ़ोन को रखता हूँ। यहाँ पे मैं बैठ करके, एक लकड़ी के ऊपर बैठ करके मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ। और से पहले चश्मा निकाल लेते, क्योंकि हाँ बारिश होने वाली है, तो चश्मा को सबसे पहली बात यहाँ रखते हैं हम लोग। अब आते हैं सबसे पहली बात देखते हुए कि मैंने कितना काम किया। आप बोलोगे भाई प्रूफ तो सही है, ऐसे बोल दोगे तो नहीं चलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये पत्थर देख रहे हो, इसके नीचे मैंने घास दबाया हुआ है। कैसे आपको पता चलेगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। कि जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा खोदा, देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको घास दबा हुआ दिखेगा। इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा एरिया में घास से आपको दिखेंगे, जिससे मैंने क्या किया, खाद बनाया। खाद एक्चुअली में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फार्मिंग कल्चर में। तो मेरा फार्मिंग कल्चर अगर देखा जाए तो देखिए कि ये जो एरिया है, इस एरिया को मैंने पूरा कोड़ा है। और यहाँ का जितना भी घास था और इधर का जितना भी घास था वो तो लगा हुआ पौधा, और जैसे कि ये घास दिखाई दे रहा है, इसको मैं छोड़ा हुआ और उसी को मैंने यहाँ पे दफन किया। इससे होगा ये कि एक खाद बनेगा और उसी खाद को मैं इसी जो एरिया है, इस एरिया में स्प्रेड करूँगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, खिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि बागान में आकर के, हाँ थोड़ा सा ये बैगन का खेत है, यहाँ साग है, वो उधर फिर बैगन लगाए हैं, फिर उधर भी, और भी बहुत सारा क्रिएटिव काम करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा सा अच्छा है,
यहाँ बोलने में थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए फेस भी ग्लो कर रहा है बहुत अच्छे से। आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं, बताइए कमेंट करके बताइए कि ये है क्या एक्चुअली में। हम लोग इसको कहते हैं डोली। ये हर जगह नहीं पाया जाता। यहाँ पे हमारा झारखंड धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसी की वजह से वो जो डोली आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर कोयला है और उसको शिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरा जगह। अभी थोड़ा सा बारिश भी स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि यहाँ देखिए आप भिंडी है वहाँ पे। आज के ब्लॉग में देखिए, ब्लॉग तो नहीं कहेंगे बट ऐसा है इम्प्रूवमेंट की तरह से कि इन पेड़ों को मुझे फार्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फार्मिंग के टाइप में अगर देखा जाए तो कैसा फार्मिंग, वीडियो को अगर मैं पलटता हूँ तो ये बंद पड़ जाएगा, तो पलटने की कोशिश नहीं करेंगे बट आपको दिखाने की कोशिश, क्योंकि बाजू में लोग होने की वजह से उस चीज़ को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ता है। तो लेकिन अपने फार्मिंग को देखा जाए तो फार्मिंग के इंटरेस्ट को अगर देखा जाए तो मैं किस टाइप का इंटरेस्ट है मेरे में, चलो मैं दिखाता हूँ। कि सबसे पहली बात आपको अनार का पेड़ दिखाता हूँ। चलो उधर नहीं जाते, कहीं अपने पेड़ के ऊपर आते कि हम क्या क्या लगाए हैं कि और कितने आता मैं क्योंकि मुझे फ्री टाइम में मेरा हॉबी है कि प्लांटिंग करना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है अनार का पेड़, पीछे नींबू का पेड़ था, लीची का पेड़ था, जो कि नहीं दिखाना चाहते, थोड़ा सा मुझे पीछे लोगों के वजह से शर्म आ रही है बोलने में। ये है अनार का पेड़ और उसके पीछे वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक है नारियल का पेड़, जिसका पत्ता आपको नज़र आ रहा होगा। ये हो गया, यहाँ नीचे बैगन है, देख के चलना पड़ता है। अब आ चुके हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन जगह पे, जैसे कि मेरा स्टूडियो पीछे दिख रहा होगा और मैं इस जगह पर आकर के वीडियो शूट किया करता हूँ, चाहे बातें किया करता हूँ। जैसे कि ये है एक मेरा केला का पेड़ जो मैंने लगाया हुआ है। देखिए नीचे केला का थोड़े थोड़े पौधे निकल रहे हैं। इसको ब्लॉग करने में बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखी जाए तो मैं किस तरह से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कि हर दिन ऐसा होता है कि प्लांट को ग्रो करवाना, देखना कि हाँ भाई चलो मेहनत में कुछ काम हो रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, उस चीज़ को रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और सबसे पहली बात, प्लांट के बगल में, जंगल झाड़ी के बगल में बैठ कर के वीडियो बनाना और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अपने आप से बातें करना बहुत कम लोगों को पसंद होगा, बट मुझे है कि अपने आप को रिकॉर्ड करना, लोगों को लिख के रखना बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि उस चीज़ को रिकॉर्ड लिख के रखने से होता फ़ायदा ये है कि वो चीज़ रिकॉर्डेड लिखा हुआ रहता है, फ्यूचर में अगर उसको पढ़ते हो। बट उतना तो डिजिटल ज़माने में होता है कि भाई लिखना के लिए उतने पास टाइम नहीं है लोगों के पास, तो हम क्या करते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ भाई चलो लॉन्ग टर्म में इसको काम आएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक ढेला का पेड़ है, पीछे और भी पेड़ है, वहाँ पे आपको नींबू का पेड़ दिखेगा और भी बहुत सारे पेड़ हैं। उधर आम का पेड़ लगाया हुआ है मैंने, तो अभी लाइटिंग की वजह से नहीं दिखाऊंगा, बट ये चीज़ मुझे रिकॉर्ड करना पसंद है कि होपफुली जो आज का जो डेट है उस डेट पे मैंने कुछ क्रिएटिव किया, बहुत मेहनत किया। आज का मेहनत शायद आने वाले कल में लोगों को पता चलेगा, पता नहीं भी चले, बट कोई बात नहीं, ये चीज़ मुझे पसंद आया तो आगे जा कर के और ग्रो करना है। हाँ टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं। तब तक के लिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।